आज की इस वीडियो में हम एक सुंदर और दिल को छू लेने वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द विजिट टू द मेसन, जिसे लुइसा में एलकोट द्वारा लिखा गया है। यह कहानी उनकी मशहूर नोवेल लिटिल वुमेन से ली गई है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है जो मार्च, और उसकी पहली बार लॉरेंस मेंसन यानी महल जैसे घर में जाने की कहानी बताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी में उसकी लोरी से दोस्ती कैसे होती है और वो दोनों मिलकर कुछ खास पल कैसे बिताते हैं। लिखा है, जो मार्च sometimes stood before her old brown house and looked at the stately mansion of the Lawrence, their neighbors. जो मार्च, ये लड़की का नाम है। जो मार्च कभी कभी अपने पुराने भूरे रंग के घर के सामने खड़ी होती और उनके पड़ोसी लॉरेंस परिवार की शानदार हवेली को देखा करती। सी न्यू दैट ओनली मिस्टर लॉरेंस एंड हिज ग्रैंडसन लोरी लिव्ड देयर। जो मार्च को पता था कि वहाँ सिर्फ बूढ़े मिस्टर लॉरेंस और उनका पोता लोरी रहते हैं। बट टू हर द मेंशन सीम्स टू बी एन इंचांटेड पैलेस फिल्ड विथ डिलाइटफुल थिंग्स। लेकिन उसके लिए वह हवेली किसी जादुई महल की तरह लगती थी जो मनमोहक चीज़ों से भरी हुई थी। सी longed टू सी them एंड गेट टू नो लोरी हु लुक्ड वेरी लोनली एंड साई। वह उन्हें देखना चाहती थी और लोरी से जान पहचान करना चाहती थी जो बहुत ही अकेला और शर्मीला लगता है। सो सी डिसाइडेड टू विजिट द लॉरेंस मेंशन एंड टेल मिस्टर लॉरेंस टू अलाउ लोरी टू विजिट एंड प्ले विद देम। इसलिए उसने तय किया कि वह लॉरेंस की हवेली जाएगी, मिस्टर लॉरेंस से कहेगी कि वे लोरी को उनके साथ खेलने आने दें। ऑन स्नोइंग आफ्टरनून जो सेट आउट टूवर्ड द मेंशन एंड लुक्ड अराउंड। एक बर्फीली दोपहर को जो हवेली की ओर निकली और इधर उधर देखने लगी। इट वॉज कम्प्लीटली क्वाइट। चारों ओर पूरी तरह शांति थी। सडनली सी स्पॉटेड अ कर्ली हेड लीनिंग अगेंस्ट अ डेस्क एट एन अपर विंडो। अचानक उसने अपनी मंजिल की खिड़की से ऊपर घुंघराले बालों वाला सिर देखा जो एक मेज पर झुका हुआ था। देयर ही इज, थॉट जो, पुअर बॉय, आई विल टॉस अप अ स्नोबॉल एंड मेक हिम लुक आउट। जो ने सोचते हुए कहा, अरे ये तो वो रहा बेचारा लड़का, मैं एक बर्फ का गोला फेंकूंगी ताकि वह बाहर देखे। अप वेंट अ बॉल ऑफ स्नो एंड द हेड टर्न एट वंस। एक बर्फ का गोला ऊपर फेंका गया और फिर वह सिर तुरंत मुड़ गया। लोरी पीप्ड आउट, आई ब्राइट विथ वंडर। लोरी ने बाहर झांका, उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। वेन ही स्पॉटेड जो ही बिगेन टू स्माइल। जब उसने जो को देखा तो वह मुस्कुराने लगा। लोरी ओपन द विंडो। लोरी ने खिड़की खोली। जो कॉल्ड आउट, हाउ डू यू डू, आर यू सिक। जो ने आवाज लगाई, तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो। लोरी क्रुक्ड होर्सली, आई हैव अ बैड कोल्ड एंड इट वेरी डल हियर, विल यू प्लीज कम अपस्टेयर एंड टॉक टू मी। लोरी ने गले में खराश वाली आवाज़ से कहा, मुझे जोर का जुकाम है, यहाँ बहुत बोरियत महसूस हो रही है, क्या तुम ऊपर आकर मुझसे बातें करोगी। आई विल आस्क मदर, नाउ शट द विंडो एंड वेट टिल आई कम। तो जो कहती है कि मैं माँ से पूछती हूँ, पहले मैं माँ से पूछ लेती हूँ, अब खिड़की बंद करो और जब तक मैं आऊँ तब तक इंतजार करो। एक्साइटेड लोरी फ्लू अबाउट टू गेट रेडी एंड टाइडी हिज रूम। उत्साहित होकर लोरी जल्दी जल्दी तैयार होने लगा और अपने कमरे को साफ करने लगा। अ लिटिल लेटर देर वॉज अ लाउड रिंग फॉलोड बाय अ क्विक फुट स्टेप। थोड़ी ही देर बाद जोर से घंटी बजी और फिर तेज कदमों की आवाज़ आने लगी। देयर वॉज अ नॉक ऑन हिज डोर एंड जो अपीयर्ड। फिर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और जो वहाँ दिखाई दी। जो मतलब आ चुकी थी। शी वॉज कैरिंग अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड थ्री किटन इन द अदर। वह एक हाथ में ढका हुआ बर्तन और दूसरे हाथ में 3 बिल्लियों के बच्चे को लेकर आई हुई थी। हियर्स आई एम, शी सेड ब्रिस्कली। उसने चुलबुले अंदाज में कहा, लो मैं आ गई। मदर सेंट हर लव, मैग सेंट सम ऑफ हर डिलीशियस ब्लैक मैंग एंड बेथ थॉट हर cats would be comforting. I knew you will laugh at them, but I could not refuse. जो कहती है कि माँ ने अपना प्यार भेजा है,
मैक ने अपने स्वादिष्ट ब्लैक मोज भेजे हैं और बेथ को लगा कि उसकी बिल्ली के बच्चे तुम्हारे साथ अच्छा महसूस करेंगे। मुझे पता नहीं कि तुम उन पर हंसोगे, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई। अब देखिए, ब्लैक मैंग क्या है? दूध और चीनी और जेलेटिन से बनी हुई एक मीठी ठंडी डिश होती है ब्लैक मैंग। आगे लिखा है, द किटन टर्न आउट टू बी जस्ट द थिंग एज लोरी स्टार्टेड लाफिंग ओवर देम एंड सून ग्रू चीयरफुल। बिल्ली के बच्चे सच में बहुत अच्छे साबित हुए, क्योंकि लोरी उन्हें देखकर हंसने लगा और जल्द ही खुश हो गया। दैट्स लुक टू प्रिटी टू ईट, ही सेड स्माइलिंग एज जो सो हिम टू ब्लैक मिंच। तो यहाँ पर लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो खाने में बहुत ही सुंदर लग रही है। जब जो ने उसे ब्लैक मोल्स दिखाई। इट इज सॉफ्ट एंड विल स्लिप डाउन थ्रू विदाउट हर्टिंग योर सोल, सेड जो। तो जो ने कहा, यह बहुत ही नरम है, खाने में तुम्हारे गले में बिना तकलीफ दिए ये आसानी से निगले जाएंगे, मतलब आसानी से तुम इन्हें निगल सकते हो। हाउ काइंड यू आर, सेड लोरी। लोरी ने कहा कि तुम कितनी अच्छी हो। नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटरटेन यू। अब तुम बड़ी कुर्सी पर बैठो और मुझे तुम्हारा मनोरंजन करने दो। नो नो, यू शुड टेक रेस्ट एंड सेल आई रीड टू यू, आस्क जॉय लुकिंग एट सम बुक्स नियर बाय। तो इस पर जो ने कहा, अरे नहीं नहीं, आराम से तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़कर सुनाऊं? जो ने इस तरह कहते हुए इधर उधर रखी किताबों की ओर देखा। आई हैव रीड ऑल ऑफ देम एंड इफ़ यू डोंट माइंड आई विल लाइक टू टॉक, आंसर लोरी। लोरी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ये सब पढ़ चुका हूँ, पहले से ही पढ़ चुका हूँ, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहूँगा। नॉट अ बिट, बेथ से, आई कीप टॉकिंग ऑल डे एंड नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। तो यहाँ पर जो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। बेथ कहती है कि मैं पूरा दिन बोलती रहती हूँ और मुझे रुकने का होश ही नहीं रहता। इस बेथ द रोजी वन हु समटाइम गोस आउट विथ अ लिटिल बास्केट, आस्क लोरी विथ इंटरेस्ट। तो लोरी ने दिलचस्पी से पूछा, क्या बेथ वही लड़की है जिसके गाल गुलाबी हैं और जो कभी कभी एक छोटी टोकरी लेकर बाहर जाती है? तो यहाँ पर जो कहती है, हाँ यस दैट्स बेथ, हाँ वही तो बेथ है। दैट्स प्रेटी वन इज मैग एंड द कर्ली हेयर इज एमी, आई बिलीव। तो यहाँ पर लोरी कहता है, तो जो सुंदर है वो मैग होगी, जिसके बाल घुंघराले हैं वो एमी होगी, है ना? मैं सही हूँ ना? लोरी पोस्ट ही देन एडिड साइली। लोरी थोड़ी देर रुका और फिर शर्माते हुए उसने आगे बोला, आई कैन ऑफर हेयर यू कॉलिंग आउट टू ईच अदर समटाइम्स व्हेन आई सी यू ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल विथ योर मदर, इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर। लोरी कहता है कि मैं अक्सर तुम सबको एक दूसरे को पुकारते हुए सुनता हूँ। कभी कभी जब मैं तुम सबको अपनी माँ के साथ मेज के चारों ओर बैठे हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई तस्वीर देख रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो रूड, आई हैव नॉट गोट एनी मदर यू नो। तो यहाँ पर जो कहती है, माफ़ करना अगर मैं कभी असभ्य रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर वो कह रहा है लोरी कि माफ़ करना अगर मैं कभी असभ्य रहा हूँ, मेरी तो कोई माँ ही नहीं है, तुम्हें पता है ना? लोरी पोक द फायर टू हाइड द सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स। लोरी ने अपने होठों को अचानक कांपती हुई थरथराहट को छिपाने के लिए आग को कुरेदना शुरू किया। जो वाज टच, जो का दिल, मतलब फील हुई उसकी बातें। वाइल ही वॉज अनवेल एंड लोनली, सी वॉज हैप्पीली एट होम विथ हर मदर एंड सिस्टर। जब वह बीमार और अकेला था तब जो अपनी माँ और बहनों के साथ घर में खुश थी। यू कुड नॉट जस्ट केम एंड विजिट आर, सी सेड जेंटली। ये सोचते हुए जो ने प्यार से कहा कि तुम बस हमारे यहाँ आ सकते हो और हमसे मिल सकते हो चाहो तो। मदर वुड बी ग्लैड टू वेलकम यू, माँ तुम्हारा स्वागत करके बहुत खुश होंगी। एंड यू विल जॉली टाइम्स विथ माई सिस्टर एंड मी, और तुम्हें मेरी बहनों और मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा। वुड नॉट योर ग्रैंड पा लेट यू, क्या तुम्हारे दादाजी तुम्हें आने नहीं देंगे? आई थिंक ही वुड इफ़ आई आस्क, ही वुड बी वेरी काइंड बट ही थिंक आई माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर्स, सेड लोरी। तो लोरी इस पर कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ या मैं पूछूँ तो वे ज़रूर मान जाएंगे। वे बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि मैं दूसरों को परेशान कर सकता हूँ।
वी आर नॉट स्ट्रेंजर, वी आर योर नेबर्स एंड यू विल नॉट डिस्टर्ब अस। लेकिन जो कहती है कि हम अजनबी नहीं हैं, हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं और तुम हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। देन जो एंड लोरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स। फिर जो और लोरी किताबों के बारे में बात करने लगे। जो वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट लोरी आल्सो लव्ड बुक्स एंड हैड रीड मोर बुक्स देन हर। जो यह जानकर बहुत खुश हुई कि लोरी को भी किताबें बहुत पसंद है और उसने जो से भी ज़्यादा किताबें अब तक पढ़ चुका है। इफ़ यू लाइक दैम सो मच कम डाउन टू आवर लाइब्रेरी, लोरी ऑफर्ड। लोरी ने सुझाव दिया जो से कहा कि अगर तुम्हें किताबें इतनी पसंद है तो तुम हमारी लाइब्रेरी में आ सकती हो। श्योर दैट साउंड नाइस। जो ने भी कहा हाँ ज़रूर, बिल्कुल, यह तो बहुत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रैंडपा इज नॉट होम सो यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड। लोरी कहता है कि दादाजी घर पर नहीं है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो रिप्लाइड टॉसिंग हर हेड। लेकिन जो सिर हिलाते हुए जवाब देती है कि लेकिन मैं तो किसी चीज़ से डर ही नहीं रही, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। लोरी लाफ्ड एंड लेड हर थ्रो द रूम्स। लोरी हंसा और उसे कमरों के अंदर ले गया। ही लेट हर लुक एट वाट एवर इंटरेस्टेड और अटैच्ड हर। उसने उसे जो भी चीज़ें पसंद या दिलचस्प लगी उन्हें देखने दिया। एट लास्ट दे रीच द लाइब्रेरी वेयर जो क्लैप्ड हर हैंड एंड डांस्ड विथ डिलाइट। अंत में लाइब्रेरी में पहुंचने पर जहां जो ने ताली बजाई और खुशी से झूम उठी। इट वॉज लाइन्ड विथ बुक्स, वहाँ पर किताबें बहुत सारी भरी हुई थी। एंड देर वर पिक्चर्स एंड स्टैचूज, स्ट्रेंज लिटिल टेबल एंड ब्रोंज पीस। उस जगह वहाँ पर बहुत सारे चित्र थे, मूर्तियाँ थी, अजीब सी छोटी छोटी मेज़ें थी और कांसे की चीज़ें भी थी, मतलब ब्रोंज की से बनी हुई चीज़ें भी थी। एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस विथ क्वाइंट टाइल्स ऑल राउंड इट। और सबसे सुंदर चीज़ थी एक बड़ी खुली आग की जगह जिसके चारों ओर सुंदर टाइलें लगी हुई थी। What richness, sighed Joe, sinking into a chair and gazing around her. जो ने कहा और कुर्सी पर नहीं, जो ने कुर्सी पर बैठकर चारों ओर देखने लगी और फिर बोली, वाह कितनी सुंदरता है, कितनी आलीशान जगह है। थियोडोर लोरेंस, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। जो कहती है कि सच सच में कितनी शानदार, कितनी भव्य जगह है, कितनी अच्छी जगह है। थियोडोर लोरेंस, तुम दुनिया के सबसे खुशहाल लड़के होंगे। नो वन कैन लिव अवर लाइफ ऑन बुक्स, सेड लोरी शेकिंग हिज हेड एज ही पर्च ऑन अ टेबल। लोरी ने सिर हिलाते हुए कहा और मेज पर बैठ गया कि सिर्फ किताबें के सहारे कोई नहीं जी सकता। जस्ट देन अ बेल रैंग एंड जो स्टूड अप एन अलार्म। इट्स योर ग्रैंडपा, व्हाट शैल आई डू। कि तभी घंटी बजी और जो डर कर खड़ी हो गई। जो ने डरते हुए कहा कि तुम्हारे दादाजी आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। वेल व्हाट इफ इट इज, यू सेड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, रिमेंबर, सेड लोरी लाफिंगली। लोरी ने हंसते हुए कहा, तो फिर क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, याद है ना। बट इट वॉज ओनली द डॉक्टर हु हैड कम टू चेक लोरी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ ये डॉक्टर आए हुए थे जो लोरी को चेक करने के लिए आए थे। वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, लोरी आस्क। लोरी ने जो से पूछा कि अगर मैं एक मिनट के लिए यहाँ से चला जाऊँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। जो सुक हर हेड एंड वेंट ऑफ टू लुक एट अ पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड मिस्टर लोरेंस। जो ने सिर हिलाया, जिसका मतलब है कि नहीं, कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, और बूढ़े मिस्टर लॉरेंस की तस्वीर देखने के लिए आगे चली गई। सी वॉज स्टिल स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट व्हेन द डोर ओपन अगेन। वह अभी भी उस तस्वीर के सामने खड़ी हुई तस्वीर को देख रही थी जब तक कि दरवाज़ा फिर से नहीं खुला। विदाउट टर्निंग अराउंड जो सेड, आई वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर ग्रैंडपा, ही लुक स्टर्न बट ही इज़ वेरी काइंड आई लाइक हिम। बिना मुड़े जो ने कहा, मतलब जो ने पीछे की तरफ देखा ही नहीं कि कौन आया हुआ है, और बिना मुड़े जो ने बिना देखे ये कहा कि मैं तुम्हारे दादाजी से नहीं डरूंगी। वो सख्त दिखती है लेकिन उनकी आंखें दयालु है और वो मुझे अच्छे लगते हैं। थैंक यू मैम, सेड अ गफ वॉइस बिहाइंड हर। पीछे से एक भारी आवाज़ आई जिसने कहा, धन्यवाद, थैंक यू मैडम। एंड देयर टू जॉयस ग्रेट डिसमे स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। और वहाँ जो के बड़े आश्चर्य और शर्मिंदगी के साथ बूढ़े मिस्टर लॉरेंस खड़े थे।
मिस्टर लॉरेंस वॉज वेरी अम्यूज एंड इन्वाइटेड जो टू टी। मिस्टर लॉरेंस इस पल पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराए और जो को चाय पर आने का निमंत्रण दिया। There as Joe and Lori talked merrily, Mr. Lawrence realized how lonely Lori was and decided to let Lori visit the March family sometimes. वहाँ जब जो और लोरी खुशी खुशी बातें कर रहे थे तो मिस्टर लॉरेंस को समझ आ गया कि उनका पोता लोरी कितना अकेला है और उन्होंने यह तय किया कि लोरी को कभी कभी वह मार्च परिवार के साथ घूमने जाने की अनुमति देंगे। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने देखा कि किस तरीके से जो मार्च और लोरी की दोस्ती हुई और उन्होंने किस तरीके से पल बिताए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।